हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, बहुत ही कम समय में पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान के, तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रही थी आते हैं। आदि शब्द इनके अंत में आते हैं वाक्य के, और इसमें समय का जिक्र किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में समय भी दिया होता है। अब समय के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिंस तथा फॉर। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज किया था, सेम उसी तरह यूज करते हैं। लेकिन आपको रिपीट करवा दें कि सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, तो सिंस का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे दिनों का नाम दिया हो, महीनों का नाम दिया हो, वर्षों का नाम दिया हो, सन का नाम दिया हो। और फॉर का यूज कहाँ होता है, जहाँ घंटों की गिनती से पहले, दिनों की गिनती से पहले या महीनों की गिनती से पहले, जहाँ पे यानी कि गिनती काउंटेबल होता है वहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है। जहाँ पे एक समय निर्धारित होता है वहाँ पे सिंस का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले हम यूज करेंगे किसका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड बीन आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सिंस फॉर और टाइम आएगा। ठीक। बट इनमें कुछ सेंटेंस के लास्ट में जैसे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द भी आ सकते हैं। तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। जैसे कि रहा था आ गया, ठीक, ता रहा था आ गया, टी रही थी आ गया। ठीक। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। अब हम बात करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं 10 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि 10 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें जो 10 दिन है वो एक काउंटेबल है। इसके लिए इसमें किसका यूज होगा, तो फॉर का यूज होगा। आपको यहाँ से पता चल गया कि ये काउंटेबल आ रहा है। वे सुबह से, तो सुबह से यानी कि एक निर्धारित है सुबह से, तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि सिंस का यूज होगा। ऐसे ही आप सभी सेंटेंसों को पढ़ के बता सकते हैं कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा। अब करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, मैं 10 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट, तो आई, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्या कर रहा था, प्रतीक्षा, यानी कि वेटिंग, फिर सिंस या फॉर, तो किसका यूज होगा, फॉर यू यू ठीक। अब हम यूज करेंगे टाइम का। टाइम के लिए क्या करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे फॉर वेटिंग के लिए दिया गया है। तो अब सिंस फॉर का सिंस फॉर में क्या आ जाएगा, फॉर, क्योंकि काउंटेबल है। फिर कितने दिनों से, 10 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे सुबह से खेल रहे थे। वे सुबह से यानी कि वे यानी कि दे हैड बीन, खेलना की प्लेइंग, सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है वो निर्धारित है, इसलिए इसमें सिंस का यूज होगा, यानी कि मॉर्निंग इसका जो समय है वो निर्धारित है कि अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग है। ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वह दो घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। अब यह ता रहा था आ गया, आपको बताया ता रहा था भी आ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहता था, तो क्या होगा, वह यानी कि ही हैड
बीन प्लेइंग फुटबॉल अब 2 घंटे से दिया गया यानी कि काउंटेबल है यानी कि तो किसका यूज होगा काउंटेबल में फॉर का यूज होगा फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह 1 सप्ताह से स्वेटर बुनती रही थी यानी कि ती रही थी तो पता चलता है आपको कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा तो सी फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नाइटिंग बुनना की फिर अ स्वेटर क्या तो स्वेटर। अब 1 सप्ताह से यानी कि 1 सप्ताह गिना गया है तो फॉर अ वीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस सेम इसी तरह होते हैं केवल आप हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे अदरवाइज जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सेम ही बनेगा। ठीक तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हैड फिर नॉट नॉट के बाद बीन का यूज होगा फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेंस फॉर और टाइम का दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। तो सीता तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया सीता हैड फिर नॉट उसके बाद बीन। अब क्या यूज करें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या वर्ब क्या हो गया खेलना तो क्या हो गया प्लेइंग किसके साथ विथ हर डॉल अपनी गुड़िया के साथ। तो विथ हर डॉल डॉल्स। अब कितने घंटे से 3 घंटे से 3 घंटे से है तो किसका यूज होगा काउंटेबल है तो फॉर का यूज होगा फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे यानी कि जो इसमें दिन है उसके दिन के काल का जो दिन में पहर होते हैं उसका उसके बारे में बात की गई है। तो क्या होगा यू सब्जेक्ट होगा यू यू हैड नॉट बीन फिर पढ़ना की क्या हो गई जो वर्ब है हमारी पढ़ना तो रीड थर्ड फॉर्म रीडिंग कोई पुस्तक यानी कि एनी बुक। अब प्रातः काल से यानी कि दिन के बारे में बात कर रहा है दिन के पहर के बारे में तो सिंस एक समय जो है वो निर्धारित दिया गया है कि वह प्रातः काल से ही पढ़ रहा है। ठीक तो सिंस मॉर्निंग। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वाक्य के बीच में आए तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक अगर प्रश्नवाचक वाक्य बाय द वे नहीं आता है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे हेड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। फिर बीन हो जाएगी फिर वर्ब की थर्ड वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाएगी फिर ऑब्जेक्ट आज सेम आगे सिंस और फॉर के बाद टाइम फिर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल क्या है क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। तो क्या किसान इसमें कोई बीच में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आया है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम हैड से स्टार्ट करेंगे। तो हैड द फार्मर बीन
अब निगेटिव वाक्य भी नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लगिंग। अपना खेत यानी कि हिज फील्ड। कब से नहीं जोत रहा था? मंगलवार से। एक जो दिन दिया गया है वो निर्धारित दिया गया है, तो क्या करेंगे? सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? कहाँ यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है तो आप इसका यूज करेंगे, डब्ल्यू एस टाइप यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो कहाँ की क्या हो जाएगी? वेयर, वेयर हैड वे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा तो दे बीन प्लेइंग, प्लेइंग। अब सुबह से बात की गई तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, यानी कि 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो किस पुस्तक यानी कि विच बुक। अब ये सेंटेंस जो हमारा है, इसका रूल क्या कहता है, इसके रूल की बात कर लें थोड़ा सा शॉर्ट में, कि अगर हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच या हु जाता है तो उसके साथ जो नाउन होती है वो नाउन भी लिखी जाती है। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि रूल नंबर 3, अगर कोई हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, अगर कोई वाक्य संबंधित आता है तो उसके साथ जो संबंधित नाउन होगी, जैसे कि किस के साथ संबंधित नाउन पुस्तक है तो ये भी लिखी जाएगी। तो व्हिच बुक, फिर हैड, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू, बीन रीडिंग। अब रीडिंग, अब क्या बात करेंगे? 4 बजे से, 4 बजे से, तो जो 4 बजे है वो एक निर्धारित समय है। अगर यहीं पे बात कर ले करता 4 घंटे से, तो ये हमें नहीं पता होता, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि 4 बजे से, ये कंफर्म है कि वो 4 बजे से ही कर रहा है, तो किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, उसे 2 वर्षों से कौन पढ़ा रहा था, तो उसे कौन पढ़ा रहा था, यानी कि हु हैड, उसे की क्या हो जाएगी? हैड बीन, पढ़ाना की टीचिंग, हिम फॉर, यानी कि 2 वर्षों से, गिनती की बात की गई तो 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years। यहीं से दोस्तों हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।